कि ये कैसे हो सकता है कि दूसरे सिर्फ ज़ालिम हों और हम मज़लूम हों। तो बहुत ऐसी कहानियाँ हैं इंसानियत की, और सारे मज़ाहिब के लोग दोनों मुल्कों में, सिख भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, और ईसाई। तो मैं ये कहूँगा वो ऐसे हीरोज़ हैं जिनको आप कह लें गुमनाम है, या इंग्लिश में कहते हैं अनसंग हीरोज़। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, और मेरे पेरेंट्स ने ईस्ट पंजाब इंडिया से हिजरत की थी, और शुरू में वो लाहौर आकर आबाद हुए थे। तो जिस वक्त पाकिस्तान बना, मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 6 माह थी। मेरा ख़्याल है इंसानी तारीख़ की बहुत बड़ी हिजरतों में से ये एक थी, जिसमें समथिंग लाइक 17 मिलियन लोग मूवमेंट में थे, आउट ऑफ विच 1 मिलियन 10 लाख आदमी कत्ल हो गए, खा वो हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे। एक दिल्ली में आश्रम था बहुत बड़ा, उनका जो स्पिरिचुअल लीडर था, उन्होंने कोई 300-350 मुसलमानों को अपने आश्रम में पनाह दी, और जब हिंदू बलवाई या सिख उस पर हमला आवर होने के लिए इकट्ठे होकर आए, तो उन्होंने रोका उनको, और उनके पास जो उनका 10-20 आदमी थे, उन्होंने कहा भाई पहले हमें मारो, इस आश्रम के हम में करता धरता, उसके बाद आप मुसलमानों को समाओ। वो वापस चले गए। इसी तरह पिंडी में एक थे खाकसार मोहम्मद अशरफ, उनका ताल्लुक़ था अल्लामा मशरक़ी की खाकसार पार्टी से। तो उन्होंने भी यहाँ पिंडी में बहुत ऐसे काम किए कि बलवाइयों से लोगों को बचाया, जानें बचाई। फिर अमृतसर की एक दो मैं आपको मेरे ज़हन में आ रही हैं बातें। दो भाई थे, वो डॉक्टर्स थे, दत्त ब्रदर्स, और एक मुसलमान डॉक्टर था, डॉक्टर अब्दुल रऊफ। वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में थे। तो जिसमें ये दत्त ब्रदर्स थे, एक का नाम था नारायण दत्त और दूसरे का मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें उस वक्त ज़्यादा मुसलमान मरीज़ दाखिल थे। तो हमलावर ग्रोह आए हमला करने के लिए अस्पताल पे। वो दोनों भाई, उनका काम तो डॉक्टरी था, दवाई देना, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बहुत बढ़कर, राइफ़ल थी उनके पास, दोनों के निकाल कर ले आए और बाहर खड़े हो गए। कहने लगे जब तक हम जिंदा हैं आप करें फायर, हम भी करते हैं, अगर हम मर गए तो फिर अलग बात है, अदरवाइज़ कोई इन मुसलमान मरीज़ों के नज़दीक नहीं आ सकता। पाकिस्तान के इब्तदाई 30 साल या 3 दुहाइयाँ थी, उनके दौरान पाकिस्तान एक बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल कह लीजिए किसी हद तक मुल्क था। कोई मज़हब का तासुब नहीं था, फ़िरक़ों का नहीं था। जो हमारे साथ पढ़ते थे क्लास फेलोज़, मुझे आज तक नहीं पता उनका क्या फ़िरक़ा था, क्या बरादरी थी। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। कायद-ए-आज़म की पहली जो तकरीर थी कौम के नाम बहैसियत गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आज पाकिस्तान बन चुका है, आज से आप ना हिंदू हैं,
ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। और उन्होंने कहा कि ये मैं इनफरादी सतह पर आपके जो फेथ है इनफरादी उसकी सतह पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं रियासत की सतह पर बात कर रहा हूँ कि रियासत से किसी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।